Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called लपा छपी। ये मूवी ईयर 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन द मूवी। दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम एक प्रेग्नेंट औरत को देखते हैं जो किसी से डर के खेतों के बीच में भाग रही होती है और भागते भागते अचानक से वो गिर जाती है। वहाँ पर 3 छोटे बच्चे आते हैं जो कहते हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे के साथ खेलना है और उसके बाद वो औरत को एक चाकू भी देते हैं। वो चाकू लेकर वो औरत अपने पेट में उसे घोंप लेती है। उसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक कपल को गाड़ी में देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम तुषार और वाइफ का नाम नेहा होता है। नेहा प्रेग्नेंट थी। तुषार अपनी वाइफ को लेकर शहर से दूर एक गांव में जहां तुषार के एक रिलेटिव जिसका नाम भाऊराव था उनके पास जा रहा था क्योंकि तुषार के ऊपर कर्जा होता है जिसे वो चुका नहीं पाया था। इसीलिए उन लोगों ने जिनसे उसने कर्जा लिया था उन्होंने तुषार को बहुत मारा था। अब उसे उन लोगों से अपनी जान का भी खतरा होता है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर उस गांव में छिपना चाह रहा था। नेहा इस फैसले से खुश नहीं होती क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और तुषार भाऊराव को अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। अब ये लोग गांव पहुंच जाते हैं जहां भाऊराव उन्हें खेतों के बीच उतारकर घर तक का रास्ता समझाने लगता है। इसी बीच वहां एक आदमी आता है जो नेहा को घूरने लगता है। इस आदमी को ऐसा करता देख नेहा डर जाती है। भाऊराव उस आदमी को डांट कर भगा देता है और नेहा से कहता है कि ये आदमी पागल है। अब भाऊराव उन्हें अकेला छोड़कर गाड़ी पार्क करने के लिए चले जाता है। अब ये दोनों खेतों के रास्ते भाऊराव के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों खेतों के बीच चलते चलते रास्ता भटक जाते हैं। तुषार नेहा को इस हाल में थका हुआ देखकर अकेला ही रास्ता ढूंढने निकल जाता है। काफी देर हो चुकी थी और तुषार वापस लौटकर अभी तक नहीं आया था। अब नेहा परेशान होकर खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और थोड़ा आगे चलते हुए नेहा को एक पुराना खंडर घर दिखाई देता है। नेहा उस घर के अंदर देखने जाती है लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाली होती है तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जो नेहा को देखकर अजीब तरह से हंस रही होती है। नेहा ये देखकर डर जाती है। तभी वहाँ तुषार भी आ जाता है जो नेहा को बताता है कि ये औरत भाऊराव की पत्नी है और इनका नाम तुलसाबाई है और ये इन्हीं का घर है। शाम को भाऊराव भी वापस आ जाता है और सभी लोग मिलकर एक साथ खाना खाने लगते हैं। जब सब खाना खा चुके होते हैं तभी नेहा पूछती है कि क्या आप सब लोग इसी घर में रहते हैं, जिस पर तुलसाबाई कहती है कि नहीं, हम तो ये घर 10 साल पहले ही छोड़कर चले गए हैं और अपने नए घर में रहते हैं। तुम लोग आने वाले थे इसलिए हमने आज इसी घर को खोला है और इस घर की साफ सफाई भी की है। तुलसाबाई बताती है कि इस घर में भाऊराव का छोटा भाई केदार रहा करता था। केदार के मरने के बाद उन्होंने ये घर छोड़ दिया। खाना खाने के बाद तुलसाबाई और भाऊराव अपने घर के लिए निकल जाते हैं और अगली सुबह जब नेहा उठती है तो घर के बाहर तुलसाबाई और भाऊराव को खड़ा हुआ देखती है। तुलसाबाई ने घर का सारा काम कर दिया था। भाऊराव नेहा और तुषार से कहते हैं कि वो लोग तैयार हो जाएं, वो उन्हें अपना खेत दिखाने ले जाएंगे। नेहा जब तैयार होकर बाहर आने लगती है तो दरवाजा बंद करते वक्त वो अपने कमरे के ऊपर की खिड़की को देखती है जिसकी दूसरी तरफ एक और कमरा था। नेहा उस कमरे की तरफ जाती है लेकिन वो कमरा तो बिल्कुल खाली था। लेकिन उस कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ से एक रास्ता खेत की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। वो उस रास्ते पर निकल पड़ती है। उसे वहाँ एक कुआं दिखता है जो कि बहुत ही अजीब सा था। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ तुषार नेहा से कहता है कि उसे एक दिन के लिए शहर जाना पड़ सकता है। नेहा ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। एक तो वो प्रेग्नेंट थी और इस हाल में अकेले नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। लेकिन तुषार उसे रात तक वापस लौटने का कहकर शहर चला जाता है। अब नेहा के पास तुलसाबाई आती है जो नेहा को एक स्टोरी सुनाती है चालाक कौवे की कि कैसे चालाक कौवा अपने अंडे को कोयल के अंडे से बदल देता है और सांप उस अंडे को खा जाता है। नेहा को ये सब बहुत अजीब लगता है। आखिर तुलसाबाई ने उसे ये स्टोरी क्यों सुनाई। अब जैसे तैसे करके दिन गुजर जाता है। तुलसाबाई ने सारा दिन नेहा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। शाम को वो नेहा को एक साड़ी भी गिफ्ट करती है और शाम ही में तुषार भी वापस लौट आता है और उन दोनों में हल्की फुल्की नोक झोंक भी होती है जिसमें तुषार कहता है कि उसे बेटा चाहिए, जिस पर नेहा कहती है कि बेटा हो या बेटी इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
अगले दिन नेहा घर के बाहर एक औरत को लकड़ी काटते हुए देखती है और ये वही औरत होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। नेहा उसके पास जाने लगती है, तभी पीछे से तुलसा बाई उसे आकर रोक देती है और बताने लगती है कि ये मेरे छोटे बेटे प्रताप राव की बेटी लक्ष्मी है, यानी कि ये मेरी छोटी बहू है। लक्ष्मी ने अपने छोटे बच्चे को खो दिया था और इसी सदमे में उसकी आवाज भी चली गई। नेहा देखती है कि तुलसा बाई लक्ष्मी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। साथ ही नेहा ये भी महसूस करती है कि लक्ष्मी उसे कुछ बताना चाहती है। तुलसा बाई भी इस बात को भांप लेती है, इसीलिए वो लक्ष्मी को वहाँ से डांट कर भगा देती है। शाम को तुलसा बाई भी चली जाती है और अचानक से नेहा को दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है और जब नेहा बाहर आती है तो वो देखती है वहाँ एक छोटा सा बच्चा है। वो इस बच्चे के पास जाती है तो उसे अपने कमरे के पास फिर से एक बच्चा दिखाई देता है। नेहा उस बच्चे को पकड़ने के लिए जाती है, तभी तुलसा बाई भी आ जाती है। तब नेहा उन्हें बच्चे के बारे में बताने लगती है। ये सुनकर तुलसा बाई उसे मना करने लगती है, तुम इनके साथ घुलो मिलो नहीं। आधी रात को नेहा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि तुलसा बाई उसके पैरों के पास बैठी हुई है, जैसे कि वो पहरा दे रही हो, और वो नेहा को घूरे जा रही थी। अगली सुबह नेहा को फिर से वही बच्चा दिखाई देता है और इस बार वो उसका पीछा करती है। तो उसके बाद उसे एक और बच्चा और ऐसे 3 और बच्चे दिखाई देते हैं जो कि रेडियो पर कुछ सुन रहे होते हैं और नेहा को देखते ही वो रेडियो को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। नेहा फौरन से उस रेडियो को उठा लेती है जिसमें से एक औरत की आवाज आ रही थी। अब पीछे से एक बच्चा आता है और वो नेहा को छूकर भाग जाता है। वो सब बच्चे नेहा के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। नेहा उन बच्चों को ढूंढने लगती है। वो बच्चे एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और उनके साथ एक डरावना साया भी दिख रहा होता है। नेहा जैसे ही वहाँ आती है वो सबके सब गायब हो जाते हैं। नेहा जैसे ही उस रेडियो को देखने लगती है तभी तुलसा बाई भी आ जाती है। वो उस रेडियो को देखकर दंग हो जाती है और नेहा से नाराज हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसे मना किया था, लेकिन फिर भी नेहा ने उन बच्चों से दोस्ती कर ली। वो नेहा से रेडियो को लेकर फेंक देती है और ये बात नेहा को बहुत बुरी लगती है। अब दोनों के बीच में कहासुनी होने लगती है। नेहा कमरे में आकर दरवाजे को बंद कर देती है। शाम को जब तुषार आता है तो नेहा के कुछ कहने से पहले ही तुलसा बाई रोने लगती है कि उन्होंने नेहा का इतना ध्यान रखा, लेकिन नेहा ने उनकी बात ना मानी और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। तुषार नेहा की एक बात भी नहीं सुनता और वो नेहा से माफी मांगने को कहता है। ना चाहते हुए भी नेहा माफी मांग लेती है और तुलसा बाई के जाने के बाद नेहा तुषार को सारी बात बताने लगती है और कहती है कि तुलसा बाई की गंदी नजर उनके बच्चे पर है, इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, यहाँ से चलो। तुषार नेहा को परेशान देखकर यहाँ से जाने को तैयार हो जाता है। वो लोग अपना सामान बांधकर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं और तभी वहाँ भाऊराव आ जाता है और वो तुषार के सर पर डंडे से वार कर देता है, जिसकी वजह से तुषार जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तुलसा बाई भी नेहा पर पाउडर जैसा कुछ चीज फूंकती है, जिसकी वजह से नेहा भी बेहोश हो जाती है। और जब नेहा को होश आता है तो वो देखती है कि उसने वही साड़ी पहनी हुई है जो कि तुलसा बाई ने उसे गिफ्ट की थी और वो किसी तरह की पूजा में बैठी हुई थी। पूजा खत्म होने के बाद तुलसा बाई नेहा को बेड से बांध देती है। अब वो नेहा को अपने परिवार की स्टोरी सुनाने लगती है। वो बताती है कि भाऊराव के छोटे भाई की शादी कावेरी नाम की एक औरत से हुई थी। उस वक्त तुलसा बाई के 4 बेटे थे। वो 3 बच्चे जो नेहा को दिखाई दे रहे हैं वो तुलसा बाई के मरे हुए बच्चे हैं। अब सिर्फ तुलसा बाई का एक ही बेटा बचा है। कावेरी के आते ही उसके तीनों बच्चे उससे इस कदर घुल मिल गए थे कि वो उसे अपनी छोटी माँ बुलाने लगे थे। तुलसा बाई को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसने भाऊराव से कहा था कि वो अपने छोटे भाई से कहे कि वो अपनी बीवी को समझाए। अब केदार राव गुस्सा होकर अपनी बीवी कावेरी के पास आता है, जहां उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। और जब इनकी लड़ाई की आवाज सुनकर जब तुलसा बाई और भाऊराव आते हैं तो वो देखते हैं कि कावेरी ने खुद को चाकू घोंप कर मार दिया है और उसके बाद से ही इस घर में कावेरी का भूत घूमने लगा था। तुलसा बाई के बच्चों को भी इसी भूत ने मारा था। उसके बाद तुलसा बाई ने अपने बेटे की शादी लक्ष्मी से कराई थी, जिसके बच्चे को कावेरी ने मार डाला। उन्होंने अपने बेटे की 2 शादियां और कराई, लेकिन उन दोनों बीवियों को भी कावेरी के भूत ने मार डाला। वो नेहा से कहती है कि कावेरी के भूत को भगाने के लिए ही उन्होंने ये पूजा कराई।
साथ ही तुलसाबाई कहती है कि तांत्रिक ने ये भी बताया था कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत 3 दिन और 3 रातों तक यहाँ पर रुक जाए तो कावेरी का भूत यहाँ से चला जाएगा। अब नेहा को कौवे वाली स्टोरी का असल मतलब समझ में आने लगता है। नेहा वापस से बेहोश हो जाती है और अगले दिन जब वो उठती है तो तुषार को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। नेहा बाहर आती है तो बाहर रेडियो को पड़ा हुआ देखती है। वो डर के अपने कमरे में वापस आ जाती है और उसके सामने एक लड़का बैठा होता है जो उससे कहता है कि तुम्हारे पेट में लड़की है और ये लोग उसे ले जाएंगे। इतना कहकर वो बाहर भाग जाता है और नेहा उसका पीछा करने लगती है। नेहा जब उन बच्चों के पास जाती है तो वो देखती है कि वो तीनों बच्चे उसे देखकर कुएं में कूद गए हैं। ये देखकर नेहा कुएं की तरफ आती है, लेकिन कुएं के अंदर तो कोई भी नहीं होता। नेहा अब अपने आप को किसी तरह संभालती है और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो इस गन्ने के खेत में बुरी तरह से फंस चुकी है। नेहा बहुत परेशान होकर थक कर बैठ जाती है। इतने में उसे भाऊराव और तुलसाबाई की आवाज आती है, जिससे डरकर वो घर के पीछे वाले रूम में छुप जाती है। नेहा खुद को उन ढेर सारी गट्ठर के बीच में छुपा लेती है। वो देखती है कि उसके पास एक और औरत भी छुपी हुई है। इतने में भाऊराव और तुलसाबाई उस औरत को घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। लेकिन अचानक से ये सब कुछ गायब हो जाता है। नेहा को समझ में आ जाता है कि उसे हो चुके वाकयात के विजन आ रहे हैं। नेहा को फिर से वही रेडियो दिखाई देता है और जैसे ही नेहा उस रेडियो को उठाती है, एक और जली हुई औरत उसके पास आकर खड़ी हो जाती है, जिससे नेहा डरकर भागने लगती है और डर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब नेहा उठती है तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है। वो घर के अंदर बचा हुआ खाना खाने लगती है। अचानक से उसे खिड़की के पास से आवाज आती है। वो देखती है कि लक्ष्मी चाकू से अपना पेट काट रही है। फिर उसे 2 और औरतें भी दिखाई देती हैं। वो भी अपना पेट काट रही थी। तुलसाबाई अपने बेटे प्रताप राव के साथ आती है और वो उन दोनों औरतों को जान से मार देते हैं। और अब नेहा को इन विजन का मतलब समझ में आने लगा था। नेहा को फिर से वही बच्चे दिखाई देते हैं। वो उन बच्चों का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि उन बच्चों के साथ एक प्रेग्नेंट औरत हाइड एंड सीक खेल रही होती है और वो प्रेग्नेंट औरत उन बच्चों से कहती है कि इसके पेट में बेटी है, वो लोग इसे भी मार देंगे। और ये बोलकर वो नेहा की तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगती है। नेहा समझ जाती है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि कावेरी है, जिसे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने विजन में देखा था। फिर नेहा देखती है कि केदार राव और तुलसाबाई आते हैं, जहां केदार राव कावेरी से कहता है कि अगर तुमने लड़की को जन्म दिया तो वो उसे मार देंगे। फिर वो कावेरी को मारने लगते हैं। अचानक से ये सब कुछ भी गायब हो जाता है। नेहा समझ जाती है कि इससे पहले वो कावेरी के विजन को ही बार बार देख रही थी। कावेरी नेहा को चाकू देकर अपने बच्चे को मारने को कहती है। तभी हम नेहा को नींद से जागते हुए देखते हैं, यानी कि वो अभी जो कुछ भी कर रही थी वो उसका सपना था। दरअसल खाना खाने के बाद तो वो सो गई थी। अब 2 दिन हो चुके थे। तुलसाबाई नेहा को बताती है कि उसने एक बेटे को जन्म दिया और प्रताप राव उसके बेटे के साथ खेल रहा है। नेहा ये सुनकर घबरा जाती है और बाहर की तरफ भागती है। वो देखती है कि प्रताप राव कुएं के पास उसकी बच्ची के साथ खेल रहा है। पास में खड़ा भाऊराव कहता है कि इसे फेंक दो, इसे फेंकने से हमारी फसल इस साल अच्छी होगी। और प्रताप राव उस बच्चे को कुएं में फेंक देता है। वो जब कुएं में देखती है तो उसे छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं। नेहा को अचानक से होश आता है तो वो देखती है कि वो तो अभी भी प्रेग्नेंट है। अब नेहा अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती है और थक कर एक जगह बैठ जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो 3 बच्चे वहाँ आते हैं और नेहा को चाकू देते हैं, लेकिन नेहा अपने बच्चे को मारने से मना कर देती है। तभी सामने से कावेरी का भूत आता है, जो नेहा को अपने कब्जे में लेकर उसके पेट पर चाकू चलवाने लगता है। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। 3 दिन और 3 रातें पूरी हो चुकी थी। तुषार यहाँ आता है और कहता है कि रिचुअल पूरा हो चुका है और हमें छोड़ दिया गया है। तभी वहाँ तुलसाबाई और भाऊराव भी आ जाते हैं, लेकिन इस बार नेहा के चेहरे पर कोई भी डर नहीं होता, क्योंकि वो सब कुछ जान चुकी थी। वो तुलसाबाई को एक स्टोरी सुनाने लगती है। यहाँ पर कावेरी के साथ क्या हुआ था
भाऊ राव की फैमिली ने अपनी फसल को अच्छा करने के लिए हर साल एक रिचुअल किया करती थी, जहां हर साल उन्हें एक नए बच्चे की बलि देनी होती थी। कावेरी के पेट में बेटी थी, इसलिए ये लोग उसके बच्चे को जान से मारने की बात करने लगे थे। कावेरी और केदार राव के बीच में हाथापाई होती है। इसी दौरान वो तीनों बच्चे भी वहां आ जाते हैं। वो लोग अपना बचाव करने के लिए कावेरी के हाथ में चाकू दे देते हैं। उस चाकू से केदार राव की मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग कावेरी को गुस्से में जला देते हैं और वो तीनों बच्चे कावेरी के मर जाने के दुख में सुसाइड कर लेते हैं। तुलसाबाई ने प्रताप राव की 3 शादियां करवाई, लेकिन कावेरी के भूत ने उन्हें अपने वश में करके मरवा दिया, लेकिन लक्ष्मी को गूंगा कर दिया क्योंकि वो सच जान चुकी थी। अब यहाँ पर बहुत बड़ा राज खुलता है। नेहा तुलसाबाई से कहती है कि वो तुम्हारा बेटा प्रताप राव कौन है, क्योंकि नेहा ने अपने विजन में प्रताप राव को देख लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि नेहा का हस्बैंड तुषार होता है। तुषार ने नेहा को फंसाया था। जब नेहा प्रेग्नेंट हो गई तो वो उसे यहाँ ले आया। ये सब सुनकर भाऊ राव उसे अपना मुंह बंद रखने को कहते हैं। अगर उसने किसी के सामने अपना मुंह खोला तो वो उसे जान से मार देंगे। अगर उसने बंद रखा तो वो उसे लक्ष्मी की तरह छोड़ देंगे। नेहा किसी भी बात की परवाह किए बगैर वहाँ से जाने लगती है और तुषार उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। लक्ष्मी ये सब सुन लेती है। वो तुषार को रोककर उसे जान से मार देती है। उसके बाद भाऊ राव और तुलसाबाई को मारने के लिए दौड़ती है। नेहा इस ट्रैप से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है तो वो तीनों बच्चों के भूत उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।